15वीं सदी के अंत में यूरोप में समुद्री मार्ग की खोज का दौर शुरू हुआ। इस समय यूरोपीय देशों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी और सभी देश नए व्यापारिक मार्गों की तलाश में थे। समुद्री मार्गों की खोज ने यूरोप के व्यापारिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। इस खोज के पीछे मुख्य उद्देश्य था एशिया के समृद्ध व्यापारिक केंद्रों तक पहुंच बनाना और वहां के मसालों, रेशम और अन्य कीमती वस्तुओं का व्यापार करना। वर्ष 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने कालीकट, केरल के तट पर कदम रखा। वास्को डी गामा का यह सफर यूरोप और भारत के बीच सीधा समुद्री मार्ग स्थापित करने वाला पहला सफल प्रयास था। इस यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों की नींव रखी और पुर्तगालियों को भारतीय व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर मिला। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे और उन्होंने गोवा को अपना मुख्य केंद्र बनाया। गोवा में पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक और सैन्य ठिकाने स्थापित किए और इसे अपने उपनिवेश का मुख्यालय बना लिया। गोवा में पुर्तगाली शासन ने भारतीय समाज, संस्कृति और व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने यहाँ चर्च, किले और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया जो आज भी गोवा की पहचान है। 1600 में इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और भारत में व्यापार की अनुमति मांगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना और यहाँ के समृद्ध संसाधनों का लाभ उठाना था। कंपनी ने भारत में अपने व्यापारिक ठिकाने स्थापित किए और धीरे धीरे भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई और मसालों के व्यापार में शामिल हो गई। डच व्यापारियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक ठिकाने स्थापित किए और मसालों के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डच्चों ने भी भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन बनाए। 1664 में फ्रांस ने भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फ्रांसीसी व्यापारियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक ठिकाने स्थापित किए और यहाँ के मसालों, रेशम और कपास के व्यापार में शामिल हो गए। फ्रांसीसी भी भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन बनाए। यूरोपीय कंपनियों के आने का मुख्य उद्देश्य था भारतीय मसाले, रेशम और कपास का व्यापार करना। भारतीय मसाले जैसे काली मिर्च, इलायची और दालचीनी यूरोप में बहुत मूल्यवान थे और इनकी मांग बहुत अधिक थी। इसके अलावा भारतीय रेशम और कपास भी यूरोप में बहुत लोकप्रिय थे और इनका व्यापार यूरोपीय कंपनियों के लिए बहुत लाभदायक था। लेकिन जल्द ही व्यापारिक कंपनियां स्थानीय राजनीति में शामिल हो गईं और भारत में अपना प्रभुत्व बढ़ाने लगीं। यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय शासकों के साथ गठबंधन बनाए और उन्हें अपने व्यापारिक हितों के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और अपने व्यापारिक ठिकानों की सुरक्षा के लिए सैन्य बलों का उपयोग किया। इस प्रकार यूरोपीय कंपनियों ने धीरे धीरे भारत में अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यूरोपीय कंपनियों के आगमन ने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। उनके आगमन से भारतीय समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय व्यापारिक संरचना को बदल दिया और यहाँ के संसाधनों का दोहन किया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय समाज में नए विचार और प्रौद्योगिकी का भी परिचय कराया। जानिए भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का महत्वपूर्ण स्थान है और इसे समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब करें। यूपीएससी शॉर्ट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।